हरे कृष्णा। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए इस नाम के रूप में उतार लिया है, इस महामंत्र के रूप में उतार लिया है। तो जितनी शक्ति भगवान में है, जितनी कृपा हम पर भगवान करते हैं, जितना आशीर्वाद हमें भगवान से प्राप्त होता है, उतनी कृपा उतना आशीर्वाद हमें इस महामंत्र का जप करने से प्राप्त होता है। इस मंत्र को जपने के लिए हमारे अंदर कोई संशय नहीं रहना चाहिए, है ना। पूर्ण रूप से श्रद्धा और प्रेम पूर्वक हमें इस महामंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि ये मंत्र किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त नहीं हुआ है, भौतिक व्यक्ति से प्राप्त नहीं हुआ है। ये मंत्र हमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण से ही प्राप्त हुआ है। तो भगवान हमें वो देते हैं जो हमारे लिए शुभ होता है। तो कलयुग के जीवों के लिए ये हरिनाम, हरि कृष्ण महामंत्र, ये ही शुभ है, यही सब कुछ है। तो हम कुछ करें या ना करें, लेकिन इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से हमारे सारे जो अनर्थ हैं वो नष्ट हो जाते हैं, हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े से हमारे पापों का जो बड़े से पहाड़ बन गए हैं पापों के, उन पापों को भी नष्ट करने की शक्ति है इस हरे कृष्ण महामंत्र में। एक कथा आती है, एक बार एक ब्राह्मण से किसी की हत्या हो जाती है। अब हत्या होने के बाद वो ब्राह्मण बहुत रोता है, बहुत उसको दुख होता है, और वो उसका पश्चाताप करने के लिए तीर्थों में, अनेक तीर्थों में भ्रमण करता है। और उन तीर्थों में भ्रमण करते हुए क्या बोलता है? राम राम, मैं हत्यारा हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए। तो भिक्षा में जो कुछ उससे मिलता था उसी से वो अपना भरण पोषण करता था। तो ऐसे ही भ्रमण करते 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 एक बार वो पहुँच गया काशी। तो काशी में भी वो द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगता और यही कहता, राम राम, मैं हत्यारा हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए। तो जब ये राम राम गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुना, उनके कर्णों में ये राम नाम गया, तो वो उस ब्राह्मण के पास गए और उसको अपने साथ अपने निवास स्थान पर लेकर आए और वहाँ अपनी ही पंक्ति में बिठाकर उसको प्रसाद दिया। तो जो वहाँ पर काशी के बहुत और भी बाकी ब्राह्मण थे, तो जब उन ब्राह्मणों को पता चला कि ये तो हत्यारा है, इस हत्यारे को गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारी पंक्ति में बैठा दिया और उसको भगवान का प्रसाद दे रहे हैं, तो इसके ऊपर उन्हें एक सभा बुलाई और उस सभा में गोस्वामी तुलसीदास जी को भी बुलाया गया और उस ब्राह्मण को भी बुलाया गया। तब उन काशी के ब्राह्मणों ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि आपने कैसे इस हत्यारे ब्राह्मण को हमारी पंक्ति में बिठाकर प्रसाद दिया? क्या ये भगवान का प्रसाद पाने के योग्य है? ये तो ब्राह्मण के कुल पर कलंक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलिए। ये अनवरत इसके मुख से राम नाम निकलता है और उस राम नाम से इसके द्वारा किया गया वो पाप, इसके सारे ही पाप जो हैं वो कट गए हैं, ये उन पापों से मुक्त हो गया है। तो काशी के ब्राह्मणों ने कहा नहीं नहीं, हम नहीं जानते, हम नहीं मानते इस बात को, हमें तो प्रमाण चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि आपको क्या प्रमाण चाहिए? आप बताइए, आपको कैसा प्रमाण चाहिए? क्या प्रमाण दें आपको जिससे आपको ये विश्वास हो जाए कि राम नाम जपने से इसके जो पाप हैं वो कट गए हैं? तो काशी के ब्राह्मणों ने कहा कि जो शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर का नंदी यदि इसके हाथ से प्रसाद ग्रहण कर लें तो हम मानेंगे कि इसके पाप नष्ट हो गए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि ठीक है। तो सब लोग मिलकर चले शिव जी के मंदिर में, और शिव जी के मंदिर में जो नंदी जी हैं उनके पास जाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी नंदी से प्रार्थना करते हैं कि यदि राम नाम का जप करने से इसके पाप नष्ट हो गए हों इस ब्राह्मण के, तो आप इसके हाथ से ये प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। तो देखते ही देखते नंदी महाराज खड़े हो गए और उस ब्राह्मण के हाथों से प्रसाद ग्रहण कर लिया। तो ये इतना बड़ा प्रमाण है कि भगवान का नाम जपने से हमारे सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं।
तो इस बात तब उन ब्राह्मणों को, काशी के ब्राह्मणों को ये प्रमाण दिया जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तब जाकर उनको विश्वास हुआ। फिर उन्होंने उस ब्राह्मण को गले लगाया, गोस्वामी तुलसीदास जी की बात को माना और अपने साथ लेकर उसको अपने साथ रखा उसको। तो ये इतनी सिद्धि है, इतनी शक्ति है इस हरिनाम में, हमारे सारे ही पापों को काट कर नष्ट कर देता है, हमारे अनर्थों को नष्ट कर देता है। बस हमें इस महामंत्र में विश्वास हो जाए, हमें प्रेम हो जाए इस नाम से, है ना। हमें इस नाम को इस छोड़ने का मन नहीं करे, बार बार लेने का मन करे, बार बार लेने का मन करे। हम चाहे किसी भी अवस्था में हों, हमारे मुख से अनवरत हरि का नाम निकले तो हमारे सारे ही पाप जो है वो नष्ट हो जाएंगे और भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी। हमें भगवान के नाम से प्रेम होगा, भगवान से प्रेम होगा तो हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस भव सागर से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि हम सब क्या हैं, यहाँ पर रोगी हैं। तो हम सबको क्या लगा, रोग है ना। जैसे कि रोगी व्यक्ति कहाँ जाता है जब बीमार पड़ता है, तो वो जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको कुछ दवाइयाँ देता है और बताता है कि ऐसे ऐसे टाइम पर ये दवाइयाँ तुमने खानी है, और कुछ उसको डाइट भी बताता है कि ये डाइट तुम्हें लेनी है। तो जब वो डॉक्टर के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको फॉलो करता है तो वो मरीज स्वस्थ हो जाता है। तो उसी प्रकार से हमें भी भगवान ने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि हम भी निरंतर भगवान के नाम का जप करें। सतत कीर्तयन्तो माम, निरंतर भगवान के नाम का जप करें, नियमों का पालन करें। तो इस तरीके से हम भी इस भव रोग जो हमें लगा हुआ है, इस भव रोग से हम मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा।